नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल सीजी के यादों में। आज इस वीडियो में छत्तीसगढ़ इतिहास का अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो पिछले एग्ज़ाम में पूछा हुआ है। ठीक है, तो प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सेलेक्टेड है, एग्ज़ाम में आ सकता है और किस टाइप का प्रश्न आता है ये भी हमें समझ में आ जाएगा इस वीडियो से। ठीक है, तो वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखिएगा। चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, नागपुर के भोसला राज्य पर 1818 ईस्वी में ब्रिटिश संरक्षण स्थापित करने का निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य मुख्यतः उत्तरदायी था। ठीक है, तो नागपुर दरबार के षड्यंत्र, रघुजी तृतीय का अल्पायु होना, सहायक संधि को स्वीकारना, नागपुर राज्य में गृह युद्ध। क्या होगा सही आंसर? तो नागपुर में भोसला राज्य पर 1909 में ब्रिटिश संरक्षण स्थापित करने का मुख्य कारण क्या था ये पूछा है। ठीक है, ब्रिटिश संरक्षण स्थापित क्यों करना पड़ा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, रघुजी तृतीय का अल्प आयु होना। तो रघुजी तृतीय के अल्प आयु होने के कारण 1818 से नागपुर राज्य को ब्रिटिश संरक्षण में ले लिया गया, जो रघुजी तृतीय के वयस्क होने तक जारी रहा। ठीक है, तो रघुजी द्वितीय का क्या था, अल्पायु, एक मिनट, ठीक, अल्प मतलब कम आयु का था ना, तो उसका वयस्क होने तक क्या किया गया है, ये ब्रिटिश संरक्षण स्थापित जो है चला। ठीक है, कब तक चला, तो 1930 तक, 1818 में लागू हुआ और 1930 तक ये चला। रघुजी तृतीय क्या थे, कम उम्र के थे। ठीक है, अल्पायु थे इसलिए। ठीक है, ये अल्प आयु दे दिया है, मतलब ना ये कम उम्र का हो जाएगा, इसको क्या बोला जाए तो अल्पवयस्क। ठीक है, अल्पवयस्क था, मतलब वयस्क नहीं था, छोटा था, तो उसके वयस्क होने तक क्या किया गया है, ब्रिटिश संरक्षण स्थापित कर दिया गया था। तो 1930 तक यह जारी रहा। ठीक है, याद रखना इसको, एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है ना। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में कौन सी जोड़ी 1854 से 1861 तक छत्तीसगढ़ का प्रशासकीय इकाई एवं उसका अधिकारी सुमेलित है। तो सुमेलित है बताना है, दीवानी न्यायालय विल्किंसन, फौजदारी न्यायालय कैप्टन कॉटन, पुलिस अधीक्षक कैप्टन रॉबर्ट, पोस्ट मास्टर लेफ्टिनेंट स्मिथ। क्या होगा इसका सही आंसर, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, पोस्ट मास्टर लेफ्टिनेंट स्मिथ, ये सुमेलित है। ठीक है, तो ब्रिटिश शासन द्वारा 1854, ठीक है, 1854 के पश्चात लेफ्टिनेंट स्मिथ को डाक विभाग का अधिकारी नियुक्त किया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से किस कारण से 1920 में कंडेल गांव के किसानों ने आंदोलन किया। तो कंडेल गांव में जो किसानों ने आंदोलन किया था वह उसका कारण क्या था ये बताना है। भूमि कर में वृद्धि, नहर कर लगाना, नहर के उपयोग पर जुर्माना, सिंचाई कर में वृद्धि। क्या होगा सही आंसर, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, नहर के उपयोग पर जुर्माना। ठीक है, तो इसी को क्या बोला जाता है, कंडेल नहर सत्याग्रह। ठीक है, याद रखिएगा। तो ब्रिटिश शासन द्वारा धमतरी जिले के रुद्री गांव में, ठीक है, कहाँ, तो धमतरी जिला रुद्री गांव, ठीक है, महानदी पर बांध व नहर निर्माण का जल प्राप्त करने के लिए 10 वर्ष तक अनुबंध अनिवार्य किया गया। किसानों द्वारा अनुबंध करने से इनकार करने पर उन पर जल चोरी मतलब पानी चोरी का इल्ज़ाम लगाया गया। ठीक है, जिसके विरोध में कंडेल नहर सत्याग्रह किया गया था। कब किया गया था, तो 1920 में। इसी 1920 में महात्मा गांधी जो है प्रथम बार छत्तीसगढ़ आया था कंडेल नहर सत्याग्रह में भाग लेने। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेंगे, छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित में से किस मराठा शासक ने सूबा सरकार शासन प्रणाली का सूत्रपात किया। बिम्बाजी भोसले, व्यंकोजी भोसले, चिमड़ाजी भोसले, परसोजी भोसले। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा,
ऑप्शन बी हो जाएगा बिम्बाजी भोसले। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक से बम्बई से लौटते हुए छत्तीसगढ़ के कांग्रेस नेता 9 अगस्त 1942 को निम्नलिखित में से किस स्थान पर गिरफ्तार हुए? तो मलकापुर, मूर्तिजापुरज, दरियापुर, अचलपुर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा मलकापुर। ठीक है, तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 9 अगस्त 1942 को बम्बई अधिवेशन से वापस आने के दौरान छत्तीसगढ़ के प्रमुख नेताओं को मध्य प्रांत व बम्बई की सीमा पर स्थित मलकापुर नाम स्थान पर गिरफ्तार किया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेंगे। बिलासपुर में वानर सेना के संस्थापक कौन थे? तो बिलासपुर वानर सेना के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन देखेंगे दिवाकर कार्लिकर, वासुदेव देवरस, क्रांति कुमार भारती, गजाधर साव। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा वासुदेव देवरस। बिलासपुर में वानर सेना के संस्थापक वासुदेव देवरस हैं। ठीक है, अगला प्रश्न दिया है कौन सा गढ़ कलचुरी शासन काल में रतनपुर राज्य की इकाई नहीं थी? तो इसमें से कौन सा गढ़ जो है कलचुरी शासन काल में रतनपुर राज्य की इकाई नहीं था, वो ये पूछा है। ठीक है, तो लाफागढ़, सोनाखान, उपरोड़ा, राजनांदगांव। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा राजनांदगांव। तो लाफागढ़, सोनाखान, उपरोड़ा कलचुरी की रतनपुर शाखा में शामिल थे, जबकि राजनांदगांव जो है रायपुर शाखा से संबंधित है। तो राजनांदगांव कहाँ आता था? रायपुर शाखा में आता था। ठीक है, अगला प्रश्न दिया है सूरत कांग्रेस 1907 में छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व किसने किया था? जो सूरत कांग्रेस 1907 में छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो पंडित सुंदरलाल शर्मा, पंडित रविशंकर शुक्ल, लोचन प्रसाद पांडे, श्री मेघावाले। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा पंडित सुंदरलाल शर्मा। तो 1907 में सूरत शहर में आयोजित कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में पंडित सुंदरलाल शर्मा ने छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व किया था। ठीक है, अगला प्रश्न दिया है बिलासपुर के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी नहीं थे? तो बिलासपुर के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कौन नहीं है? ठाकुर छेदीलाल, यदुनंदन प्रसाद श्रीवास्तव, श्री चिंतामणि ओतलवार, श्री अमरनाथ तिवारी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा श्री अमरनाथ तिवारी। ये बिलासपुर के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी नहीं है। ठीक है, बाकी सभी लोग हैं। अगला दिया है राजनांदगांव रियासत में सीपी कॉटन मिल की स्थापना के समय वहाँ के शासक कौन थे? तो बलराम दास, रामदास, घासीदास, प्रहलाद दास। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा बलराम दास। ठीक है, तो राजनांदगांव रियासत के शासक बलराम दास के सहयोग से इंग्लैंड के मैकवेथ ब्रदर्स ने 1990 में बीएनसी मिल की स्थापना की। तो कब किया था? 1890 है ना, 1890 याद रखिएगा। 1890 में बीएनसी मिल की स्थापना की। किसके सहयोग से किया गया था? इंग्लैंड के मैकवेथ ब्रदर्स ने। ठीक है, इसको याद रखिएगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। इसी प्रकार के वीडियो के लिए चैनल में बने रहिएगा। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।